ये सुलेमान प्रेत ने जिक्र किया है कि आपने कई बार देखा होगा, कोई कुत्ता होता है तो कुत्ते को इतनी सुविधाएं मिलती हैं, इतना बढ़िया खाने को मिलता है, अच्छे खासे इंसान को नहीं मिलता है। तो ये कर्म का फल है, लेकिन छुटकारा नहीं मिलेगा पुण्यदान से। अच्छे कर्म करो, नेक बनो, लोगों का भला करो, दया करो। ये प्रेत सुलेमान ने भी कहा। इबादत के बिना छुटकारा नहीं मिलेगा और तुम्हारा कोई मुर्शद होना चाहिए। मतलब लुधियाना में यहाँ जब मुझे ये शुरू में पता लगा था कि ये मशहूर था वो घर, कि वो प्रेत वाली फैमिली है, प्रेत वाला घर जहाँ प्रेत का जन्म हुआ है, ऐसा लोग बताते हैं। अब ये कुंभी नरक की बात कर रहे हैं। आग में सूक्ष्म शरीर को जलाया जाता है। आपको ऐसा लगता है कि बचपन था और अब मर रहे हैं, यानी जिंदगी ऐसे ही गुजर गई, कुछ पलों में जिंदगी गुजर गई, कुछ कर ही नहीं पाए। आपके सूक्ष्म शरीर को, जो आपके रोम रोम में, आपके पूरे शरीर में, आपकी बॉडी में सूक्ष्म शरीर रमा हुआ है, तो उसको खींच के निकालते हैं। वो भयानक कष्टदायी है। जिसका मुर्शद हो, जिसने भक्ति की हो, तप किया हो, नाम जपा हो, उसको यमदूत लेने नहीं आते हैं, देवदूत आते हैं, उनके मुर्शद आते हैं, वो मदद करते हैं, उनको ऐसी पीड़ा नहीं होती है। फिर उनकी भक्ति के मुताबिक, उनके हिसाब किताब के मुताबिक, या तो उनका जन्म होता है, जैसा मैं कहता रहता हूं, प्रमोशन होती है, या फिर उनको मोक्ष मिलता है। ये इतना बड़ा सत्य है। नरक के बारे में, सजाओं के बारे में, कर्म और फल के बारे में, कुंभी नरक के बारे में, जो गरुड़ पुराण में आता है, जो उन तमाम प्रेत आत्माओं ने, जिनके मैंने इंटरव्यूज किए, उन्होंने बताया, और जो सुलेमान प्रेत ने बताया, उसमें सिमिलैरिटी है, जबकि वकवा बहुत बड़ा है। हम लोग अपनी अज्ञानतावश संदेह करते रहते हैं। हमको सबूत चाहिए। समस्याएं हमारी हैं, अज्ञानता हमारी है, सबूत भी हमको ही चाहिए। उन्होंने बार बार यह भी कहा कि जिसके भाग्य में है, जिसकी तकदीर में है, जिसका सौभाग्य है, जिसने पीछे अच्छा बोया है, उसकी बात पकड़ में आएगी, दूसरे की पकड़ में आएगी नहीं। जितनी मर्जी कोशिश कर ले, मरने के बाद या जब मृत्यु आती है तो उसको वो जो एक थर्ड आई होती है वो खुल जाती है, आपको सब दिखाई देने लगता है, लेकिन आपकी आवाज बंद कर दी जाती है, गोपनीय है, आप नहीं बता सकते, नहीं शेयर कर सकते। बड़ी बड़ी लाल आंखें हैं उनकी, काले काले से हैं, बड़े डरावने हैं, उनके पास छुरियां हैं। ऐसे भी लोग बातें करते हुए सुने गए हैं। इस वीडियो का भी यही मकसद है कि नेक बनो, मालिक का नाम जपो, अल्लाह की इबादत करो। तुम उसका जिक्र करते रहोगे तो वो तुम्हारा जिक्र करेगा। इबादत करो, उसके बिना छुटकारा नहीं मिलेगा। मुर्शद होना चाहिए, गुरु होना चाहिए। हमारे पास गुरु ग्रंथ साहिब है। हमने अपना फर्ज निभा दिया कि भाई हिसाब देना होगा। जब हिसाब देना होगा, आपके कर्मों के हिसाब से आपकी प्रमोशन या डिमोशन होगी, और जो सजा है बहुत भयानक है। मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल। ये सुलेमान प्रेत ने जिक्र किया है कि आपने कई बार देखा होगा, कोई कुत्ता होता है तो कुत्ते को इतनी सुविधाएं मिलती हैं, इतना बढ़िया खाने को मिलता है, अच्छे खासे इंसान को नहीं मिलता है। तो ये कर्म का फल है, लेकिन छुटकारा नहीं मिलेगा पुण्यदान से। अच्छे कर्म करो, नेक बनो, लोगों का भला करो, दया करो। ये प्रेत सुलेमान ने भी कहा। और इबादत करो, इबादत के बिना छुटकारा नहीं मिलेगा और तुम्हारा कोई मुर्शद होना चाहिए। अब उन्होंने संत बाबा ईश्वर सिंह जी के बारे में कहा, संत बाबा नंद सिंह जी के बारे में कहा कि ये गुरु नानक देव जी के अंश थे, और उन्होंने ये भी कहा कि वो अल्लाह का रूप थे गुरु नानक देव जी महाराज। तो अगर आप उनको ध्यान से सुने तो हमारे बहुत सारे भ्रम निकलते हैं। और ये बलवंत सिंह जी का धन्यवाद है, संत बाबा ईश्वर सिंह जी महाराज का कोट कोट बार धन्यवाद है, उन्होंने कृपा की। तो
उस प्रेतात्मा ने यह भी कहा कि ये गुप्त रूप में भी मेरा जन्म करवा सकते थे अपनी तप से, अपनी शक्ति से, लेकिन लोगों का उद्धार करने के लिए, लोगों का भला करने के लिए, लोगों को यकीन दिलाने के लिए लोग नेक बने, इसलिए उन्होंने उनको यह मौका दिया, ये प्रमाण देने के लिए कि लोगों को यकीन आए कि आपको हिसाब किताब देना पड़ेगा, तिल तिल का लेखा देना पड़ेगा। जो भी हम कर्म करते हैं, तो जब हमको हिसाब किताब देना पड़ेगा, ये मैं बार बार कहता रहा हूं, तो फिर हमने बुरे कर्म क्यों करने हैं? 1000 साल की सजा क्यों भुगतनी है? नेक कर्म क्यों ना करें? नेक क्यों ना बने? जब ये तमाम प्रेत आत्माएं, जिनकी मैंने रिकॉर्डिंग की 25 साल के करीब पहले मियाँ जी के यहां जाके, और ये सुलेमान प्रेत, अब देखिए कितने साल हो गए, 1967, 1967 में रिकॉर्डिंग हुई। जब मुझे ये पता चला था, जब मैंने वो ऑडियो ढूंढा, काफी साल हो गए, तो मैं उस घर में जाके शूटिंग करना चाहता था जहां सुलेमान प्रेत का जन्म हुआ। मैं उस माता पिता से मिलना चाहता था, और इस तलाश में मुझे धीरे धीरे पता चला कि वो जो सुलेमान प्रेत का जो जन्म हुआ, अब वो अपनी ऑडियो रिकॉर्डिंग में कह रहे हैं कि मैं निशानी यही बता रहा हूं कि मेरा जब जन्म होगा तो मेरा नाम गुरदीप सिंह होगा। उनसे यह भी पूछा गया कि क्या आप अमेरिका वगैरह सब जगह गए हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं गया हूं, लेकिन जब मेरा दोबारा अभी जन्म होगा, और बार बार कहते हैं जन्म अभी जल्दी होने वाला है, कोई बहुत लंबी चौड़ा इसमें वकवा नहीं होगा, तो सब तय हो चुका है, तो मेरे जन्म होने के बाद मैं अमेरिका वगैरह विदेशों में जाऊंगा। तो मुझे जब ये पता चला तो मैं तलाश करने लग गया। किसी ने कहा वो न्यूयॉर्क में है, ये गुरदीप सिंह या ऐसा कुछ नाम उनका बताया था, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। तो उसके बाद किससे पता चला कि वो कैलिफोर्निया में है, फिर पता चला कि वो फ्रीमाउंट में है, मैं वहां भी पहुंचा था कि मैं उनका इंटरव्यू करूं। फिर मुझे पता चला कि वो सैक्रामेंटो में है, शायद कुछ ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, और वो इसके बारे में जिक्र नहीं करना चाहते। अगर कोई आदमी इसके बारे में जिक्र करता है तो नाराज हो जाते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता है। मतलब लुधियाना में यहां जब मुझे ये शुरू में पता लगा था कि मशहूर था वो घर, कि वो प्रेत वाली फैमिली है, प्रेत वाला घर जहां प्रेत का जन्म हुआ है, ऐसा लोग बताते हैं। मैंने किसी को संदेश भेजा है जिन्होंने मुझे ये बताया था कि वहां ऐसे कहते थे प्रेत वाली फैमिली, कि अगर उस घर का फोटो मिल जाए तो मेरे साथ शेयर करें। मकसद यकीन दिलाना है कि देखिए, जब उन्होंने कहा जाने की बात, यानी वो गए नहीं, आप हैरान होंगे कि 10 महीने हो गए थे, सुलेमान प्रेत जाने के लिए तैयार नहीं था। राणा साहब वाले संत जो थे, महाराज ईश्वर सिंह जी महाराज, उनकी संगत में रहना चाहता था, उनके सानिध्य में रहना चाहता था, वहीं सेवा करना चाहता था मनमोहन सिंह के माध्यम से। लेकिन जब संत बाबा ईश्वर सिंह जी ने देखा कि तो गया नहीं है, फिर उससे पूछा कि तुम तो अभी यहीं घूम रहे हो, तुम अपना वचन नहीं निभा रहे हो। तब उसने प्रार्थना की कि मैं जाऊंगा, लेकिन मुझे थोड़ा सा समय अपने सानिध्य में और दें। तो संत बाबा ईश्वर सिंह जी ने कहा कि मां के लिए बड़ा कष्टमय होगा, ये बहुत कष्टकारक है कि 9 महीने में डिलीवरी होती है, बच्चे का जन्म होता है, अभी 10 महीने हो गए और तू जा नहीं रहा है। फिर उसने हाथ पांव जोड़े, जो भी किया, प्रार्थना की, गुजारिश की, रोया कि थोड़ा समय मुझे और दे दें, आप तो कुछ भी कर सकते हैं, सामर्थ्य आप में। तो ऐसा कहा जाता है, ये उनके परिवार से भी कंफर्म किया जा सकता है कि 11 महीने के बाद जन्म हुआ था गुरदीप सिंह, या जो भी उनका नाम, असली नाम जो है। तो सुलेमान प्रेत ने जन्म लिया, और जब वो शरीर छोड़ के गए मनमोहन सिंह का, तो निशानी दे के ये गए कि उसकी जीभ के ऊपर काफी सारे काले निशान पड़ गए। ये निशानी दी उन्होंने, और बताया कि मेरे चेहरे पे काला बड़ा तिल होगा, ऐसा मेरा रंग होगा, ऐसी मेरी शक्ल होगी, ये मेरा नाम होगा, और मैं विदेश जाऊंगा। ये कुछ निशानियां उन्होंने बताई। अब जब ये कहा कि गुरु नानक देव जी महाराज आए और गुरु साहिबान आए, तो उन्होंने तुम्हारा उद्धार क्यों नहीं किया? तो उसने कहा कि मुझे बताया था फरिश्ता, जो इजराइल फरिश्ता है,
उसने कहा था कि संत बाबा ईशर सिंह जी आएंगे 994 या 95 साल के बाद, वो तुम्हारा उद्धार करेंगे, यानी तुम्हारा जन्म होगा, तुम्हारा भला करेंगे, और मनमोहन सिंह के नाम का आदमी तुम्हें मिलेगा जो तुमको उसने पीड़ा दी है तुम उसे दे सकोगे, तुम उसे पहचान लोगे, लेकिन उसके माध्यम से तुम्हें रास्ता मिलेगा। तो ये अपने ऑडियो में वो कहते हैं कि क्योंकि मुझे कहा गया था कि इसके माध्यम से रास्ता मिलेगा, तुम संत बाबा ईशर सिंह जी तक इसके माध्यम से जाओगे, तो मैंने उसको टॉर्चर तो किया बहुत, लेकिन मरने नहीं दिया, जिंदा रखा। फिर एक बात उसने और बहुत खास कही कि हम लोग जब किसी को पकड़ते हैं तो कई साल तक, उन्होंने 3 साल कहा है कि 3 साल तक हम पता नहीं लगने देते हैं कि ये किसी बाबा के पास जाके हमको पकड़वा ना दे। 3 साल में हम रम जाते हैं उसके खून में, उसकी हड्डियों में, उसके बाद उसको पता चलता है। फिर वो जिस मर्जी बाबा के पास चला जाए, जहां मर्जी भाग ले, वो हमें निकाल नहीं सकता। खैर ये तो बहुत ताकतवर प्रेत थे, इनकी अपनी बड़ी साधना थी, तपस्या थी, लेकिन गुनाह की वजह से इनको इतनी लंबी सजा मिली, इसलिए जहां भी वो गया उसको छुटकारा नहीं मिला। और छुटकारा फिर उसको आके संत बाबा ईशर सिंह जी से ही मिला, राड़ा साहब वाले जो संत थे, क्योंकि सुनिश्चित था। तो इससे हमें सीख क्या मिलती है, जो मैं बार बार कहता रहता हूं, कर्म, प्रारब्ध, भाग्य और समय, सब कुछ इसके अंदर है। जो भी कष्ट हम भोग रहे हैं वो सब पहले से सुनिश्चित है हमारे कर्मों और भाग्य के मुताबिक। जैसे इनका 1000 साल कष्ट भोगा, उसके जब समय आया तो मनमोहन सिंह मिले। मनमोहन सिंह को 6 महीने का टाइम मिला था अपना हिसाब इसको बराबर करने के लिए, सुलेमान प्रेत को इन्हें बराबर किया। फिर छुटकारा मिलना था संत बाबा ईशर सिंह जी महाराज के जरिए, और किसी के जरिए नहीं, उन्हीं को जरिया बनना था, तो वहां पहुंचा दिया गया। उनकी संगत में थे, वो वहां पहुंच गए और इनको गति कह लें, इनका जन्म हो गया, कोख मिल गई। तो वो जो कष्ट था उससे छुटकारा मिल गया। अब ये कुंभी नर की बात कर रहे हैं, आग में सूक्ष्म शरीर को जलाया जाता है। अपनी मौत के बारे में उन्होंने कहा कि बहुत कष्टदायी थी। कैसी कष्टदायी? तो उन्होंने, जब तुम्हें दबा लेता, कई बार लोगों को चीजों के ऊपर दबाव आता है तो आपके हाथ पांव जकड़े जाते हैं, आप चाह के भी बोल नहीं पाते हैं, तो कहने लगे उससे 1000 गुना ज्यादा कष्ट होता है जब प्राण निकलते हैं। और आपकी सारी जिंदगी, उसके हाइलाइट्स, आपको ऐसा लगता है कि बचपन था और अब मर रहे हैं, यानी जिंदगी ऐसे ही गुजर गई, कुछ पलों में जिंदगी गुजर गई, कुछ कर ही नहीं पाए, पछतावा होता है। लेकिन ना आप बोल सकते हैं, आप सब देख सकते हैं, आपको एहसास होता है, आपके सूक्ष्म शरीर को, जो आपके रोम रोम में, आपके पूरे शरीर में, आपकी बॉडी में सूक्ष्म शरीर रमा हुआ है, तो उसको खींच के निकालते हैं। वो भयानक कष्टदायी है। लेकिन जिसका मुर्शद हो, जिसने भक्ति की हो, तप किया हो, नाम जपा हो, उसको यमदूत लेने नहीं आते हैं, देवदूत आते हैं, उनके मुर्शद आते हैं, वो मदद करते हैं, उनको ऐसी पीड़ा नहीं होती है, उनको आदर के साथ लेके जाया जाता है। फिर उनकी भक्ति के मुताबिक, उनके हिसाब किताब के मुताबिक, या तो उनका जन्म होता है, जैसा मैं कहता रहता हूं, प्रमोशन होती है, या फिर उनको मोक्ष मिलता है। हिसाब किताब सबको देना पड़ेगा। तो सुलेमान प्रेत का ये एपिसोड एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। आप सब लोग जो भी इनका ऑडियो है, मैंने सुना, और सुनने के बाद मुझे लगा कि मैं संगत के साथ में अपने चैनल पे शेयर करूं कि ये इतना बड़ा सत्य है। नर्क के बारे में, सजाओं के बारे में, कर्म और फल के बारे में, कुंभी नर्क के बारे में, जो गरुड़ पुराण में आता है, जो उन तमाम प्रेत आत्माओं ने, जिनके मैंने इंटरव्यूज किए, उन्होंने बताया, और जो सुलेमान प्रेत ने बताया, उसमें सिमिलैरिटी है, जबकि वकवा बहुत बड़ा है। हम लोग अपनी अज्ञानतावश संदेह करते रहते हैं। हमको सबूत चाहिए,
समस्याएं हमारी हैं, अज्ञानता हमारी है, सबूत भी हमको ही चाहिए। इससे बड़ा सबूत और क्या होगा। और जो महापुरुष आते हैं, जब एक प्रेतात्मा, एक मुस्लिम प्रेतात्मा जिस तरह की भाषा में वो बोल रहे थे, कुरान शरीफ की जो आयतें उन्होंने सुनाई, वो मुझे नहीं लगता, मुझे उर्दू थोड़ी बहुत आती है, हिंदी आती है, लेकिन मैं नहीं बोल सकता हूँ। लेकिन एक पंजाबी लड़का बोल रहा था जिसकी कोई बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई भी नहीं थी और उर्दू तो उसको आती नहीं थी। फिर जो रेफरेंसेस उन्होंने दिए हैं, मकसद क्या है? जैसा उन्होंने कहा कि इनकी शोभा बढ़े, वैसे तो इनकी ऑलरेडी, संत बाबा ईश्वर सिंह जी महाराज की, इनकी वैसे ही बहुत शोभा है, लेकिन इससे और शोभा बढ़ेगी। तो जो उन्होंने बार बार यह भी कहा कि जिसके भाग्य में है, जिसकी तकदीर में है, जिसका सौभाग्य है, जिसने पीछे अच्छा बोया है, उसकी बात पकड़ में आएगी, दूसरे की पकड़ में आएगी नहीं, जितनी मर्जी कोशिश कर ले। उन्होंने ब्रह्मांड के बारे में भी कहा, इन सितारों के बारे में भी कहा, जो गुरु साहब ने कहा लख आगास आगास, और जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, इसका जिक्र भी किया अपने ढंग से। गुरु नानक देव जी के बारे में एक शब्द भी सुनाया, एक धार्मिक कविता सुनाई गा के, कव्वाली का भी एक रूप कुछ उन्होंने सुनाया। मकसद क्या था? हमको यकीन आए मरने के बाद या जब मृत्यु आती है तो उसको, वो जो एक थर्ड आई होती है वो खुल जाती है, आपको सब दिखाई देने लगता है, लेकिन आपकी आवाज बंद कर दी जाती है, गोपनीय है, आप नहीं बता सकते, नहीं शेयर कर सकते। तो आपने देखा होगा लोगों की क्या हालत होती है, उनके क्या एक्सप्रेशन होते हैं, रोते हैं, चिल्लाने की कोशिश करते हैं, मलमूत्र निकल जाता है, कुछ लोग थोड़ा बहुत बोल पाते हैं, वो खड़े मुझे डरा रहे हैं, बड़ी बड़ी लाल आंखें हैं उनकी, काले काले से हैं, बड़े डरावने हैं, उनके पास छुरियां हैं, ऐसे भी लोग बातें करते हुए सुने गए हैं। इस एपिसोड से, या जो भी हमने तर्क से परे एपिसोड्स बनाए, प्रेतात्माओं की आवाजें सुनाई, संदेह करना बड़ा आसान है, सवाल करने बड़े आसान है, लेकिन हमारा जाता क्या है? मैंने पहले भी कई बार ये कहा है कि एक बार ठंडे दिमाग से बैठ के सोचो। देखिए, संत बाबा ईश्वर सिंह जी की अपनी एक बहुत ऊंची अवस्था थी। एक प्रेतात्मा ये जिक्र कर रही है, सुलेमान प्रेत की आत्मा, संत बाबा आनंद सिंह जी की बात, और बड़े महापुरुषों के बारे में जिक्र किया। तो आप जरा सोचिए कि हम फिजूल में इंटेलिजेंट बन के क्या लेना चाहते हैं, क्या हासिल करना चाहते हैं? इनसे जो शिक्षा मिलती है वो क्या है? भाई, भय के बिना प्रीत नहीं होती है। आप जो खेवट संवाद है उसमें अगर आप देखें तो यही आता है अंत में कि भय के बिना प्रीत नहीं होती है। तो और भय के आगे भूत नाचते हैं। तो अगर इस भय से कि मरने के बाद हिसाब देना पड़ेगा, मरने के बाद सजा मिलेगी, और सजा भी बहुत भयानक है, और ये बहुत लोगों ने जो मर के जिंदा हुए हैं उन्होंने ये शेयर किया है, तो फिर हमारी क्या समस्या है? हमको तो नेक बनने के लिए कहा जा रहा है ना, कि नशा मत करो, शराब मत पियो, मांस मत खाओ, व्यभिचार मत करो, किसी की बहन बेटी पे बुरी नजर मत डालो, नेक बनो, दया करो, सेवा करो, पुण्यदान करो, ईश्वर को याद करो, भक्ति करो, धन्यवाद करो, यही कहा जा रहा है। इस वीडियो का भी यही मकसद है कि नेक बनो, मालिक का नाम जपो, अल्लाह की इबादत करो। तुम उसका जिक्र करते रहोगे तो वो तुम्हारा जिक्र करेगा। मैं अपनी अगर तुच्छ सी एग्जाम्पल देना चाहूं तो मैं कितने साल तक उस मालिक का जिक्र करता रहा, मतलब 96 से समझ लीजिए मैं उस मालिक का जिक्र करता रहा। मेरे पास 100 घंटों की रिकॉर्डिंग है, अपने आप ही लगा रहता था, रोने लगता था वैराग्य में। फिर ये फिल्में बनाई, फिर मालिक से बातें की, और जो प्रार्थना करता था वो सुन लेते थे, तत्क्षण मेरे सामने वो जलवा दिखा देते थे। वो एक तरह का चमत्कार ही होता था। तो हर जगह उसकी बातें, उसकी चर्चा मैं करता रहा इतने सालों तक, 96 से लेके 2018 तक। और 2018 में यह भी एक बहुत बड़ा प्रमाण है कि उस मालिक के दरबार में उस मालिक ने मेरी चर्चा की, मेरे जैसे कीड़े की, मेरे जैसे निर्गुण की, क्योंकि इतने सालों तक मैं उस मालिक की चर्चा करता रहा, अपनी फिल्मों के जरिए, अपने सत्संग के जरिए, और फिर उस मालिक ने मेरी चर्चा की। तो सुलेमान प्रेत यहां सत्य बोल रहे हैं कि तुम उसकी चर्चा करोगे
तो वो तुम्हारी चर्चा करेगा। इबादत करो, उसके बिना छुटकारा नहीं मिलेगा। मुर्शद होना चाहिए, गुरु होना चाहिए। हमारे पास गुरु ग्रंथ साहिब हैं, जगत गुरु हैं, गुरु नानक देव जी महाराज, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, और ये तमाम महापुरुष हमारा मार्गदर्शन करने वाले संत बाबा ईश्वर सिंह जी महाराज ने प्रमाण दिया हम सबके भले के लिए। लेकिन जब आप उस लेवल पे पहुंच जाएंगे तो वहां भाषा ही नहीं है। ये हो सकता है कुछ लोअर लेवल पे ये भाषा इस्तेमाल होती हो, लेकिन जो हाईएस्ट लेवल है वहां तो भाषा की जरूरत नहीं है, ना कोई शब्द है ना भाषा है। बिना शब्दों के कम्युनिकेशन होता है। तो ये सवाल करना, क्योंकि अगर वो उस समय की भाषा बोलते तो शायद लोग समझ ना पाते। तो हमको तो जो जानकारी मिल रही है, जो मैंने रिकॉर्डिंग्स की हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स दिए होंगे, तो उसमें अगर आप देखेंगे तो वो भी 300 साल पुराना है। तो उनकी भी भाषा हमारे हिसाब से ही बोल रहे थे वो लोग। तो वहां हम संदेह कैसे करेंगे? और फिर जैसा कुछ लोगों ने सवाल उठाए थे, लेकिन फिर वो लोग ठीक कैसे हुए? जो डॉक्टर नहीं ठीक कर पाए, किसी की समझ में नहीं आया, कुछ भी नहीं आया, लोग मरने वाले थे, और जब इन्होंने वो पकड़ ली और सब कुछ उन्होंने बता दिया, उसके बाद में वो लोग ठीक हो गए। कभी उनको खास कोई बीमारी नहीं हुई। मामूली कोई बीमारी हो जाए तो अलग बात है, और उसमें तमाम पढ़े लिखे लोग थे, आईएएस ऑफिसर थे, डॉक्टर्स थे, एमडी डॉक्टर्स, वकील थे, इंजीनियर थे, लेकिन उनको उसके बाद कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। तो इन प्रमाणों को शेयर करने का, ये इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ यही है। यदि हम ये कहें कि तुम गलत काम करो, ये करो, वो करो, नहीं, इनका मकसद है प्रमाण दे के कि मर्जी आपकी है, हमने अपना फर्ज निभा दिया कि भाई हिसाब देना होगा। जब हिसाब देना होगा, आपके कर्मों के हिसाब से आपकी प्रमोशन या डिमोशन होगी, और जो सजा है बहुत भयानक है। ये तमाम प्रमाण ये बताते हैं। गरुड़ पुराण को आप पढ़ें तो वहां सबूत मिलेंगे। मुझे गुरुपिता ओंकारा जी महाराज ने कहा था, बेटा गरुड़ पुराण पे भी चित्र बनाना, ईश्वर ने चाहा तो जरूर बनाएंगे आने वाले समय में। लेकिन ये जो प्रमाण है, जैसे मैंने जो रिकॉर्डिंग्स की, वो किसी के माध्यम से नहीं बोले, वो तो शरीर से बाहर निकल के बोलते थे। यहां मनमोहन सिंह के माध्यम से बोले हैं। तो यहां अचंभे वाली बात यह है कि उसको तो उर्दू आती ही नहीं है। कुरान शरीफ की आयतें वो क्या बोलेगा? नमाज के बारे में, कितनी नमाज होती हैं, कितनी तरह की होती हैं, मौलानाओं के बारे में, उनमें जो गलतियां करते हैं उसके बारे में, कि मन यहां होता ही नहीं है तो नमाज तो पढ़ ही नहीं रहे वो। तो वो जो मन एकाग्र करके श्रद्धा के साथ में, एकाग्रता के साथ में पाठ जाप की बात होती है, वही इबादत है, वही भक्ति है। और जो मैंने बार बार ये कहा कि अगर आप उसका धन्यवाद करना शुरू कर देते हैं, अगर आप उसको वाह गुरु करना शुरू कर देते हैं, तो ये भक्ति की पराकाष्ठा है। वो रात को रिपीट पे लगा के सोया करें, चाहे वो आपके मजहब के मुताबिक कुछ भी हो, या फिर सुखमणी साहिब है, हमारे शब्द mangaldelon.in से डाउनलोड कर सकते हैं। हमने इस चैनल पे भी डाले हुए हैं, धन गुरु नानक ग्रुप में भी हैं। रिपीट पे लगा के सोएं। टेलीग्राम ग्रुप में तो आप कुछ करना नहीं है, बस वो शब्द हैं 1.5 घंटे के, उस रिपीट पे लगा के सो जाए, तो सोते सोते आपका चेतन सुनेगा और आपके जीवन का कायाकल्प होने लग जाएगा, आपकी मैल धुलने लग जाएगी। जल्दबाजी नहीं करनी है, टाइम लग सकता है, समय भयानक है, आने वाला समय और भी भयानक है। इसीलिए बार बार मैं सचेत करने का प्रयास करता रहा हूं, फर्ज के तौर पे। मर्जी आपकी है, आपको माया ने घेर रखा है, माया में खचितन छोड़ेगी नहीं, उलझाए रखेगी। पाठ शुरू करते हैं, कोई कल से करते हैं, परसों से करते हैं, नहीं ये निपटा लूं, वो निपटा लूं, वो समय कभी नहीं आएगा। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पल में प्रलय होएगी, बहुर करेगो कब। पल में प्रलय हो जाएगी, फिर कब करेगा तू? इसलिए टाल मटोल मत कर, शुरुआत करो। अगर कर दी है बहुत अच्छी बात है, तो समय बढ़ाओ। हर वक्त चलते फिरते, आते जाते, काम करते हुए, सैर करते हुए मन में करते रहो वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु, हरिओम तत्सत, अल्लाहू अकबर, गॉड इज ग्रेट, ये कहते रहिए। और सुबह शाम बैठिए 1-1.5 घंटा, 2 घंटे आंखें बंद करके अपनी आवाज को सुनिए, फिर सूरत जपने लग जाएगी। ये मैंने बहुत बार कहा है। अगर नहीं शुरू किया है तो शुरू कर दीजिए। समय आगे और भयानक आ रहा, संकेत बिल्कुल हमारे सामने है। चारों तरफ आप देखिए, जो मैं कहता रहा हूं, अनाज का संकट आएगा, प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, सिविल अनरेस्ट होगा या सिविल वॉर होगा, न्यूक्लियर
वॉर भी हो सकता है, वर्ल्ड वॉर भी हो सकता है, भूचाल भी आ सकते हैं, तूफान आ रहे हैं, फसलें तबाह हो गई हैं, पीछे भी तबाह हुई हैं, अन्न का अकाल पड़ेगा, दाने दाने के लिए इंसान तरसेगा। भक्ति करें तो फिर अपनी आप जैसे उसको उसकी मर्जी कैसे बचाना उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। मैंने पहले भी जिक्र किया था कि चक्की की जो धुरी होती है, जो दाने उसके निकट होते हैं वो बच जाते हैं, जो दूर होते हैं, जो सबसे दूर होते हैं, पहले पिसते हैं। सबसे बड़ा धुरा उसका नाम है, वो मालिक है, उसके इर्द गिर्द सारी सृष्टि घूमती है, सिर्फ वही एक स्थिर है, परम स्थिर है। उससे जुड़ो, उसके नाम से जुड़ो, कहीं नहीं जाना है। तुम जा सको गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ना जा पाओ तो बस जहां हो दिल से उसको याद करना शुरू करो, उसकी चर्चा करो, उसकी बातें करो, उसके भजन सुनो। अपने घर में अच्छा सिस्टम लगाओ, हेडफोन लगाओ अच्छा वाला और सुनते रहो। धीरे धीरे रंग चढ़ने लग जाएगा, बात बनने लग जाएगी, रस आने लग जाएगा। शुरू में नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, कोई भी काम हम शुरुआत में करते रस नहीं आता है। इवन दुकान भी खोलते हैं तो शुरू में बात नहीं बनती है, पहला चट्टी फिर हट्टी फिर वट्टी। पहले खर्चा करना पड़ता है पल्ले से, फिर दुकान खुलती है और फिर दुकान चलाने के लिए कुछ देर खर्चा करना पड़ता है और फिर जाके कहीं आमदनी आनी शुरू होती है। साइकिल चलाने की एग्जाम्पल मैं बहुत बार दे चुका हूँ। कार सीखते हैं, ट्रक सीखते हैं, हवाई जहाज सीखते हैं, जो भी शुरू में दिक्कतें आती हैं। और ये सबसे बड़ी विद्या, अल्टीमेट विद्या है। किसी मुगालते में, किसी गलतफहमी मत रहिएगा। मेरी करबद्ध प्रार्थना है, नेक बनिए, दयालु बनिए, नाम जपिए, धन्यवाद करिए। भक्ति की पराकाष्ठा है। हमने ये वीडियो भी डाले हुए हैं कि धन्यवाद करने से कैसे कितनी जल्दी लाभ होता है, क्योंकि इससे ऊपर कोई भक्ति नहीं है। आप वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु कहें और साथ में कहें, हे हरि तेरा असंख्य बार धन्यवाद है, हे नारायण तेरा असंख्य बार धन्यवाद है, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, हे परमेश्वर तेरा असंख्य बार धन्यवाद है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, हे प्रभु तेरा असंख्य बार धन्यवाद है, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हे नारायण तेरा असंख्य बार धन्यवाद है। ऐसा एक सिस्टम बना लें, आधा घंटा 1 घंटा करें। एहसान फरामोश होने से बचें। सुलेमान प्रेत की इस आप बीती से, मनमोहन सिंह की अपनी आप बीती से, वो गुरदीप सिंह की आप बीती से हम सब सबक सीखें। वो तमाम प्रेत आत्माएं जो भटक रही, सजा याफ्ता हैं, इनको 1000 साल की, उनको 300 साल की, 200 साल की, 500 साल की, इनकी आप बीती से, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं ये आप लोगों से शेयर कर रहा हूं। और ये उन तमाम हमारे व्यूअर्स का, हमारी संगत का सौभाग्य है कि हम ये सारी जानकारी यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे शेयर करते हैं, ताकि हम किसी गलतफहमी का शिकार होकर किसी मुगालते में न रहें, हम किसी भ्रम में न रहें, हम अपनी डिमोशन करवा के न जाएं, हम अपनी प्रमोशन करवा के जाएं, हम नेक बने, भक्ति करके जाएं, जीते जी मुक्त होके जाएं। इससे ज़्यादा प्रमाण मैं नहीं दे सकता हूं। मैं आप लोगों को नहीं जानता हूं, शायद कुछ को जो हमारे संपर्क में हैं। बस यही मेरा आपसे रिश्ता है, क्योंकि ये कुदरत का नियम है कि अगर मैं अपना भला चाहता हूं तो मुझे किसी और का भला करना होगा। मैं किसी और का बुरा करके अपना भला कर ही नहीं सकता हूं। और भले में से सबसे भला ये कि किसी भी तरीके से कोई भी प्रमाण देके लोगों को अल्लाह, वाहिगुरु, ईश्वर, गॉड के नाम से जोड़ो तो आदमी महापुण्य का हकदार हो जाता है, उसकी कृपा का पात्र बन जाता है। मालिक उस पर मुस्कुराने लगता है। इसलिए मैं लगा रहता हूं कि एक दिन वो मेरे ऊपर जरूर मुस्कुराएगा बापू, क्योंकि चर्चा तो उसने की, मार्गदर्शन करके मेरे जीवन का कायाकल्प तो उसने किया, लेकिन मैं और कोशिश में लगा रहता हूं। लालची और स्वार्थी आदमी हूं कि जितने प्रमाण दे सकूं, जिस तरीके से भी कन्विंस करने की कोशिश कर सकूं, जबकि ये तमाम अकट्ठ प्रमाण हमारे साथ पड़े हुए हमारे सामने, तो उनकी बात सुलेमान प्रेत की याद रखना कि सौभाग्य होगा, अच्छे कर्म किए होंगे तभी यकीन आएगा, वरना यकीन नहीं आएगा। और इतने सारे प्रमाणों के बावजूद अगर हमें यकीन नहीं आता है तो मैं इसे हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य कह सकता हूं और कुछ नहीं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर हम सबका भला करे, दया करे, मेहर करे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। धन गुरु नानक, धन निरंकार, धन गुरु रामदास जी महाराज, धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, धन बाबा श्री चंद जी महाराज, धन गुरु पिता ओमकारा जी महाराज,
धन्य सभी धर्मों के संत, भक्त, महापुरुष, देवी देवता, अवतार, पीर, पैगंबर और प्रॉफिट साहिबान। मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल।